कोविड-19 के कारण कल शाम से आज तक 24 मौतें जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट करी गई हैं, जिसमें से 14 लोग जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से कोविड-19 की लड़ाई जो है वो हार गए और 10 जो मौतें हैं वो कश्मीर डिवीज़न से रिपोर्ट करी जा रही हैं। 10 मौतें जो कश्मीर डिवीज़न से रिपोर्ट करी गई हैं उसमें से एक 70 वर्षीय पुरुष थे, बट्टा मालू श्रीनगर के रहने वाले। इनकी मौत जो है वो स्किम्स बेमेना में हुई है। 12 दिन हो गए थे इन्हें एडमिट हुए, लेकिन 12वें दिन ये कोविड-19 से अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए और इनकी उसी के कारण मृत्यु हो गई। उसके बाद 75 वर्षीय एक पुरुष थे, अरमपोरा खान साहेब, बड़गाम के रहने वाले, कोविड हॉस्पिटल छनपोरा में ये एडमिट थे। इनकी भी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। 63 ईयर ओल्ड विमेन थी, त्राल पुलवामा की रहने वाली, सीडी हॉस्पिटल में ये एडमिट थी और बताया ये जा रहा है कि कश्मीर के सबसे एक्सक्लूसिव कोविड-19 मैनेजमेंट फैसिलिटी में ये एडमिट थी, लेकिन वहाँ भी ये कोविड-19 की लड़ाई नहीं लड़ पाई और उसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 90 वर्षीय एक पुरुष थे, नत्तीपोरा श्रीनगर के रहने वाले, 5 दिन से ये अस्पताल में एडमिट थे और 5वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। एक 75 वर्षीय पुरुष थे, लड़कीपोरा के रहने वाले, 70 वर्षीय पुरुष थे, संगम के रहने वाले, जीएमसी अनंतनाग में ये लोग एडमिट थे। इनकी भी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। 75 वर्षीय पुरुष थे, बहबाग के रहने वाले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में ये एडमिट थे, लेकिन इनकी भी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। 75 वर्षीय एक पुरुष थे जिनकी मृत्यु जो है वो जीएमसी बारामूला में हुई। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक जब से कोविड की फर्स्ट वेव शुरू हुई है तब से अभी तक का अगर आंकड़ा, मौत का आंकड़ा हम देखें तो 3633 लोगों ने कुल अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवाई है, जिसमें से अगर मैं सिर्फ मई महीने की अगर बात करूं तो ये बताया जा रहा है कि सिर्फ मई महीने में 1303 लोगों ने कुल अपनी जान जो है वो कोविड-19 के कारण गंवाई। तो ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो केसेस हैं और रिकवरीज जो हैं, केसेस का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है कुछ 4-5 दिन से लगभग, और रिकवरीज जो हैं वो ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से जो मौतों का आंकड़ा है वो गिरना चाहिए था वो अभी तक इतना बड़ा जो चेंज है वो नहीं देखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है, आज 25 मई हो चुका है, वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो गई है 18 से लेकर जो 45 ईयर के एज ग्रुप था उनके लिए। और आज जो है वो प्रायोरिटी ग्रुप को डिफरेंट जगहों पे वैक्सीन लगाया गया है, जिसमें से मीडिया कर्मी भी थे। 350 मीडिया कर्मी से लगभग 350 मीडिया कर्मियों को आज वैक्सीनेशन लगाई गई है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। और उसके बाद अगर बाकी प्रायोरिटी ग्रुप्स की बात करें तो उसमें दुकानदार थे, ढाबे वाले थे, रिपेयरमैन थे, या फिर जो मैकेनिक्स हैं उन लोगों को भी प्रायोरिटी ग्रुप में रखा गया था। ड्राइवर्स, कंडक्टर्स को भी इन ग्रुप्स में रखा गया था, प्रायोरिटी ग्रुप्स में, जो ज़्यादा वल्नरेबल थे इस वायरस के लिए। और उसी के चलते इन्हें आज डिफरेंट जगहों पे वैक्सीन लगाई गई, जैसे कि आरटीओ ऑफिस में लगाई गई, हाई कोर्ट में लगाई गई, लॉयर्स को लगाई गई। और ये भी एक सुविधा इन्हें प्रोवाइड की गई कि इन लोगों के लिए, ये जो प्रायोरिटी ग्रुप हैं, इन लोगों के लिए ऑन साइट ही जो रजिस्ट्रेशन है वो होगी, इन्हें केवल अपना आधार कार्ड लेके आना है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी ये देखा गया कि जैसे आज ही जब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में मीडिया कर्मियों के लिए वैक्सीन लगाई जा रही थी, उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था, तो एसओपी का जो फॉलो है कोई भी प्रॉपरली नहीं कर रहा था, वहाँ पे भीड़ भाड़ थी। तो लोगों से यही आग्रह है कि आप जब भी अपनी वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, जब भी आपका स्लॉट आएगा या अगर आप प्रायोरिटी ग्रुप में हैं, जब भी आप उसमें फॉल करेंगे तो ये मत भूलिए कि आपको एसओपीज जो हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको देखते देखते बाकी के लोग भी फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बात जो है वो बहुत ज़रूरी है इस समय। कोविड-19 जो है, इसका ये जो स्ट्रेन है ये काफ़ी जल्दी ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो जितना आप इन एसओपीज को फॉलो करेंगे, प्रॉपर मास्किंग रखेंगे, उतना ही आप अपने आप को इस वायरस से बचा सकते हैं। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो वैक्सीनेशन की डेट है, जो स्लॉट है, उसी पे वैक्सीनेशन सेंटर्स में विजिट करिए, एसओपीज को फॉलो करिए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए।